अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ कि होंगे बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह देव होंगे देव महादेव। एपिसोड है जी 338 और सेकंड पार्ट है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। इनका नाम है राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर, मलिक सत्यानी पाल्स होगा। इसलिए स्टार्ट। इसकी माँ सीखने चलिए। मैं ये भवन देखने के लिए अधीर हूँ। हाँ माँ, चलिए। हाँ पार्वती, मैं भी तुम्हारे लौटने की ही प्रतीक्षा कर रहा था। आइए प्रभु। देवगुरु, ये प्रकाश कैसा? ये कैलाश पर बने महादेव के नए भवन की दमक है। कैलाश पर भवन? वो भी स्वर्ण का। स्वर्ण का भवन, वो भी कैलाश पर? देवगुरु, कहीं आप स्वप्न तो नहीं देख रहे हैं? मैं कोई स्वप्न नहीं देख रहा। ये तो स्वयं दशानन ने बनाया है महादेव के लिए, अपने भ्राता कुबेर से स्वर्ण लेकर। दशानन में और कौन कौन सी विशेषताएं हैं? 10 गुणों का स्वामी है वो देवराज, और वास्तुकला में तो वो निपुण है। उसके द्वारा निर्मित भवन आपके इस भवन से कहीं अधिक सुंदर तो होगा ही, और क्योंकि वो स्वर्ण का है इसलिए उसके सामने आपके इस भवन की दमक ऐसी होगी जैसे सूर्य के समक्ष मात्र एक दीपक। भीतर चलें प्रभु। पार्वती,
इस उद्यान के लिए मैंने केवल सुगंधित पुष्प चुने हैं प्रभु। ऐसा कोई सुगंधित पुष्प नहीं है जो इस उद्यान में नहीं है। ये आपका ध्यान कक्ष है प्रभु। मैंने हर संभव प्रयास किया है कि यहां बैठकर आपको अपने कैलाश वाले ध्यान कक्ष का आभास हो। और वहां चारों ओर जो प्राकृतिक सुंदरता है, वही सुंदरता मैंने यहां इस ध्यान कक्ष में भी स्थापित कर दी है। कितना भव्य बना है देवी पार्वती का भवन। किंतु देवी, आप ये भूल रही हैं, उस भवन को दशानन ने बनाया है। उसकी दीप्ति में महादेव की भक्ति के साथ साथ उसका अहंकार भी मिश्रित है। हाँ, किंतु प्रभु आपने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। क्या महादेव इस भवन में रहेंगे? धैर्य रखिए देवर्षि। ये आपके लिए संगीत कक्ष है प्रभु। यहां भी कैलाश जैसा वातावरण स्थापित कर दिया है मैंने। संगीत जितना प्रकृति के साथ जुड़ा, उतना ही आत्मा को छूने में सक्षम होता है। इस कक्ष की विशेषता यह है प्रभु कि प्रकृति में होते हुए भी यहां बाहर का कोलाहल सुनाई नहीं देगा, और इस कक्ष में गूंजने वाला संगीत समस्त संसार को सुनाई देगा। आइए प्रभु। यह आपका नृत्य कक्ष है प्रभु। यह कक्ष मैंने आपकी ज्ञान सभा के लिए बनाया है। यहां ऐसा वातावरण होगा कि इस ज्ञान सभा में जो भी उपस्थित हो, उसका मन केवल आप पर और आपके कथनों पर ही एकाग्र रहेगा। तुम मेरे सबसे महान भक्त अवश्य हो दशानन। फिर भी कैलाश पहुंचकर तुम कैलाश की महिमा से अनभिज्ञ रह गए। यदि कैलाश की अनुकृति संभव होती तो तुम्हारे लिए कैलाश आना अनिवार्य क्यों होता? नहीं दशानन, तुम नहीं समझे कि कैलाश तो एक मनोस्थिति है, अनासक्ति।
संतोष की, सांसारिकता से मुक्ति की। जहां मोह माया का अंत होता है वहीं से कैलाश आरंभ होता है। और तुम कैलाश को माया से बांधना चाहते हो? ये कैसे संभव होगा? जी, वार्तालाप चल रही थी और वहाँ पे वेट ही हो रहा था कि माता पार्वती जी जो हैं वो ही पहले पधारेंगी और पहले कदम जो है उनके ही पड़ेंगे वहाँ पे, क्योंकि उनकी ख्वाहिश थी और शिव जी ने भी यही कहा था। वेट हो रहा था, वो फाइनली वहाँ पे थी और सब जो है क्या लें कि इस चीज़ का इज़हार कर रहे थे कि जल्दी करें, गणेश जी भी और कार्तिकेय जो है क्योंकि हलचल मची हुई थी कि एक बार देखना चाहते हैं किस तरह बना है, दूर से तो खूबसूरत लग रहा है, अंदर जाके देखना चाहते हैं। और पूरी कंस्ट्रक्शन देखने के लिए तो भाई फिर प्रॉपर जो है शिव जी भी कह रहे थे कि मुझे आपका ही इंतज़ार था और मैं इसी वक़्त का इंतज़ार कर रहा था कि आप आएँ और उसके बाद हम चलें। तो फाइनली वो वहाँ पे पहुँचे और उसकी चमक जो है वो देख कर एक बार, क्योंकि वो सोना है, रिफ्लेक्ट कर रहा है और बहुत खूबसूरत, और दूर से हमें भी जो है एक नज़ारा जो है फ्रंट यार्ड का वो देखने को मिला। बहुत खूबसूरत उसने निर्माण किया है और फाइनली वहाँ खड़े होकर इंतज़ार कर रहे थे और दशरथ ने कहा कि प्रभु चलें। तो अगेन फर्स्ट जो उन्होंने कॉल दी, हालाँकि माता पार्वती जी जो है उनको उन्होंने उन्हें बुलाना चाहिए था, उनको कहना चाहिए था कि आप, क्योंकि शिव जी ने भी पहले कहा था कि ये इनके लिए बन रहा है, इनकी ख्वाहिश है। तो मेरे ख़्याल में उनको बहरहाल उन्होंने शिव जी को अगेन कहा कि अंदर बताते हैं, अंदर चलते हैं। तो फाइनली वो अंदर चले गए। अंदर का नज़ारा भी बहुत खूबसूरत, एंट्रेंस जो है वो बहुत खूबसूरत और तरह-तरह के, उन्होंने कहा कि दुनिया में जितने भी मतलब खुशबू वाले अच्छे और खूबसूरत जो है वो फूल हैं, वो यहाँ पे मौजूद हैं और वैसा ही अनुभव होगा जैसा कैलाश में जो है फीलिंग आती है उस चीज़ की। फाइनली वो जो है अंदर पहुँचे और मुख्तलिफ कक्ष जो है वो दिखा रहे हैं दशानंद जो है। इंट्रोडक्शन क्योंकि उन्होंने देनी है, उन्होंने ही निर्माण किया है, एक किस्म के आर्किटेक्ट जो है वो ही हैं बेसिकली। तो उनके साथ दूसरे भी हैं, क्या नाम है उनका जो साथ है उनके दशानंद के? विश्वकर्म। विश्वकर्म। वो तो देवता वो है। जो है वो भी उनके साथ हैं, तो लेकिन ये है कि इंट्रोडक्शन जो है एक किस्म का हर चीज़ का, हर कक्ष का और हर जगह का वो दशानंद जो है वो दे रहे हैं। अब देखने लायक ये है कि हर तरफ जा रहे हैं, खूबसूरती भी है। उनका असल जो कैलाश में जहाँ पे वो बैठते हैं, वो उनका कक्ष जो है शिव जी का, वो उन्होंने वैसे ही बनाने की कोशिश की है। लेकिन वहाँ पे पत्थर है और उसके ऊपर खाल पड़ी हुई है और जो नेचुरल चीज़ें हैं, जो मतलब कह लें कि संसार से रिलेटेड चीज़ें हैं, वो वहाँ पे मौजूद हैं, नेचर से बहुत करीब है वो जो है कक्ष। लेकिन जहाँ पे सोने का देखने को मिला, क्योंकि हर चीज़ सोने की है, तो थोड़ा उस चीज़ के ऊपर भी कंसर्न हो रहा था, लेकिन गणेश जी को ज़्यादा पसंद आ रहा था और वो हैरान भी थे, खुश भी थे इस चीज़ के ऊपर। और दशानंद कह रहे हैं कि जो चीज़ें नेचर के करीब वहाँ पे थी वो नेचर थी, यहाँ पे भी सेम वैसे ही ये दरख्त और झाड़ियाँ और ये चीज़ें जो है वो फूल और ये चीज़ें देखने को मिली और उन्होंने वैसे ही उसको बनाने की कोशिश की। और वो जो ज्ञान सभा जो है वो भी दिखाई गई। अब सारी चीज़ें जो हैं वो दिखाई जा रही हैं आहिस्ता-आहिस्ता एक-एक चीज़, लेकिन अभी तक शिव जी का जो है वो दिखाया और शिव जी प्रभु ये आपके लिए, प्रभु ये आपके लिए। तो मतलब अभी तक जो है कार्तिकेय, अशोक सुंदरी और गणेश जी जो हैं और माता पार्वती, इनके लिए, क्योंकि वो परिवार हैं, उनके लिए अभी तक उन्होंने जो है वो मेंशन नहीं किया। हो सकता है ये बहुत बड़ा मान और हो सकता है आगे नेक्स्ट पार्ट में उस चीज़ को वो मेंशन करें। लेकिन अनदर हैंड वहाँ पे देव ऋषि जो हैं वो विष्णु जी से वहाँ पहुँचे और सवाल जवाब हो रहा था, तो देवी जो हैं वो विष्णु जी से कह रही है कि कितना खूबसूरत है। और तो दशानंद, उन्होंने कहा दशानंद ने बनाया तो है, इसमें भक्ति भी मौजूद है और अहंकार भी है। वो वही चीज़ हमें नज़र आ रही थी बार-बार और विष्णु जी ने उस चीज़ को भी नोटिस किया, शिव जी भी नोटिस कर रहे थे और फाइनली विष्णु जी ने उनको बताया देवी जी को कि ये सिचुएशन चल रही है, मतलब आगे काम ख़राब होने वाला है, कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा। तो जो देव ऋषि हैं वो जवाब माँग रहे हैं अभी भी विष्णु जी से कि क्या शिव जी इसमें रहेंगे, इस भवन में? ये जो सोने का भवन है, इसमें रहेंगे?
तो वो भी कह रहे हैं कि वक्त आने पे, मतलब वेट करो, वेट एंड वॉच, के अब वक्त आएगा उसके ऊपर तुम्हें तुम्हारा जवाब जो है वो ज़रूर मिलेगा। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम वहाँ पे जो है क्या नाम है, इंद्रदेव, वो फाइनली जो है वो नज़र आए हैं। और उनके देवगुरु जो हैं वो भी हैरान थे, क्योंकि जो रिफ्लेक्शन है वहाँ तक पहुँच रही थी और उनको लग रहा था ये कहाँ से आ रही है। तो देवगुरु बता रहे हैं कि वहाँ पे कैलाश में निर्माण हुआ है भवन का। तो वो कह रहे हैं, जागते हुए भी ख्वाब देख रहे हैं देवगुरु आप, मुझे लगता है। उन्होंने कहा नहीं नहीं, ख्वाब नहीं देख रहा, ये मेरा सपना नहीं है, ये हकीकत है और वहाँ पे निर्माण हुआ है। और शिव जी ने कहा, तो वो हैरान हो रहा है, जल कट रहा है कि किसने बनाया है, दशानंद ने, वो कैसे बना सकता है, उसमें और कौन कौन से गुण है। तो मतलब वो भक्ति में भी है, वो सुपीरियर भी बन गया है भक्ति में, हर चीज में आगे जा रहा है। तो देवगुरु कह रहे हैं कि आपका ये जो भवन है वो ज्यादा खूबसूरत नहीं, ये मांद पड़ गया है अब। तो पहले जल रहा था और उस चीज में था, और उन्होंने जो मिसाल दी उसके ऊपर तो सोने पे सुहागा हो गया। उन्होंने कहा कि आपका भवन और जो है शिव जी का जो भवन बना है वहां पे, इसमें अंतर जो है कि वो जो भवन है वो सूर्य के मानद है। और कहीं न कहीं आपका जो कह लें कि सूर्य के सामने जो दिए की वक़्त होती है, वैसे है, मतलब सूरज कहाँ और एक दिया जो है वो उसकी रोशनी कहाँ और चमक कहाँ। तो ज़मीन आसमान का अंतर जो है वो उन्होंने एक ही जुमले में उनको बता दिया और उनको एक किस्म की जली-कटी सुना दी। और वो जो है अगेन कोई ना कोई जो है ऐसा कार्य ना कर दे, क्योंकि वो जल्दबाज़ी में ऐसी चीज़ों में, हालाँकि उनका लेना-देना कोई नहीं है इसमें। कोई मतलब इंटरेस्ट नहीं है, कुछ उनको कोई नुकसान नहीं पहुँच रहा, लेकिन जो देवगुरु ने बात कर दी है वो उनके हृदय को मेरे ख़्याल में टच कर गई है। कि उन्होंने कहा है कि आपका भवन तो अब जो है अब वैसा नहीं रहेगा, आपके भवन से भी ज़्यादा कई दर्जे ऊपर जो है खूबसूरत भवन जो है वहाँ तैयार हुआ है। तो अब वो चाल क्या चलता है, क्या जो है मुश्किलात बीच में लेके आता है, क्योंकि वो वहाँ पे प्रकट ज़रूर होगा। अभी बाकी जो ऋषि हैं और वो जो लोग हैं उन्होंने भी आना है। वो तो जब पूजा होगी तब सबको दावत दी जाएगी, लेकिन ये है कि वही बात विष्णु जी ने की कि भक्ति है। ये जो भवन बनाया है, ये दशानंद ने बनाया है, जिसमें भक्ति भी है, भक्ति के साथ साथ उसमें अहंकार भी है, तो अहंकार भी शामिल है उसको बनाने में। हुँ। तो जिसकी वजह से कुछ ना कुछ जो है उसका होगा, तो वो गलत हो जाएगा, कुछ ऐसा होगा कि उसको नेगेटिव गिराना पॉइंट पड़ होंगे। जाए। हुँ। और लेकिन शिव जी को जो है वो उस तरह कोई लेना देना नहीं है इस भवन से, वो तो सबको ही पता है। लेकिन माता पार्वती हैरान हो रही हैं देख देख के, और बाकी सब भी बड़े खुश हो रहे हैं। लेकिन मेरे ख्याल में बाकियों के लिए एक कम ही जगह बनाई होंगी, वो अभी तक दिखाई लग नहीं तो है। ऐसे ही रहा है। और हो सकता है, चलें वो आगे देखते हैं जी। बिल्कुल जी, माता पार्वती जी जो हैं वो तो आश्चर्य में थीं और वो देखना चाहती थी, क्योंकि ये उन्हीं का सपना था और उनके सपने को पूरा करने के लिए महादेव जो हैं इतना बड़ा चेंज लेकर आए हैं, क्योंकि सब हैरान हैं। विष्णु जी जो हैं उनसे भी बार-बार पूछा जा रहा है कि महादेव जो हैं वो रहेंगे? उन्होंने कहा है थोड़ा टाइम दीजिए, वक़्त के साथ-साथ पता सब कुछ चलेगा कि रहेंगे या नहीं रहेंगे, क्योंकि महादेव जो हैं उनको इन चीज़ों से कोई गर्ज़ नहीं है। उनके लिए सोने का हो, मिट्टी का हो, एक ही बराबर है। इसीलिए तो वो मन ही मन में दिशानंद जो है उससे ये कह रहे हैं कि तुम कैलाश पर्वत पर जो माया है उससे बाँधना चाहते हो कैलाश पर्वत को। जहाँ पे माया का एंड होता है वहाँ से कैलाश पर्वत का जो यात्रा है वो शुरू होती है। तो तुम अपनी माया में नहीं बाँध सकते। वो बार-बार कह रहे हैं जी कि आपके लिए ये सहूलत है, ये सहूलत है। मतलब कि महादेव जी को वो चीज़ों का ना क्लाश की तरह जो है हाँ, मुआवजा कर रहे थे ना क्लाश के साथ, तो क्लाश के साथ तो कोई मुआवजा नहीं बनता। बिल्कुल। बिल्कुल, लेट्स सी, देखते हैं और सिचुएशन कैसी होती है। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज, हाफ़िज़। पीस।